पूरी दुनिया के न्यूज़ आर्टिकल्स और आप यूट्यूब चैनल्स देखें तो इस वक्त ये भरा पड़ा है कि साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स व्हाइट हाउस में गए और उनकी बड़ी ठीक ठाक इंसल्ट की गई। और ये इंसल्ट शायद जेलेंस्की की जो इंसल्ट हुई थी उससे भी ज्यादा है। बल्कि मेरी राय तो ये है कि अब नए प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर यूएस व्हाइट हाउस में जाते हुए भी डरेंगे। जी हाँ, और बल्कि साउथ अफ्रीका की अपनी पब्लिक ये बात कह रही है कि यार ये जियो पॉलिटिकल ब्लंडर था, इनको विजिट ही नहीं करना चाहिए था और इतनी बड़ी इंसल्ट नहीं करवानी चाहिए थी। सवाल ये कि प्रॉब्लम क्या था। अगर आप साउथ अफ्रीका की पॉपुलेशन चार्ट देखें आपको नजर आ रहा होगा तो 81% के करीब ब्लैक पॉपुलेशन है और 7% अब सिर्फ व्हाइट रह गई है। जबकि अगर आप पास देखें तो पास में व्हाइट की पॉपुलेशन ज्यादा थी और वो आहिस्ता आहिस्ता गिर रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यही पॉइंट रेस किया कि भाई व्हाइट्स के साथ नाइंसाफी हो रही है और ये बड़ी रियल बात है। और जरा अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं तो हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि एक दौर में गोरों का राज था साउथ अफ्रीका में और फिर नेल्सन मंडेला की जो पूरी तहरीक चली और उसके बाद ब्लैक सुप्रीमेसी आई और उधर जान आई। तो उसके बाद कहते हैं कि भाई व्हाइट्स के साथ बुरा हुआ। और अगर आप देखें ना व्हाइट ज्यादा पावरफुल हैं यूएस में और यूरोप के साइड पे। तो व्हाइट्स ने पहले ही डिमांड रखी थी डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन के वक्त कि भाई आपने इस साउथ अफ्रीका के मसले को उठाना है और वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिखाया और उसने पॉइंट रेस किया। अगर आप वो मीटिंग देखें तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप आर्टिकल्स एक एक दिखा रहे हैं, भाई यहाँ इतने इतने फार्मर्स मरे, यहाँ ये मरा, यहाँ ये मरा, यहाँ ये मरा। तो सवाल ये है कि क्या रिएक्शन था रामाफोसा का जो प्रेसिडेंट है साउथ अफ्रीका के। तो उनका रिएक्शन उन्होंने डिनाई करा, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, सब बराबर ही, हर तरह के हालात खराब हैं। और एंड में उन्होंने एक जोक क्रैक कर दिया कि जी मेरे पास तो कोई प्लेन नहीं है, जैसे कतर में उनको प्लेन मिला है डोनाल्ड ट्रंप को आपको देने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी हंसते हुए कहा कि अगर आप हमारी एयरफोर्स यूएस एयरफोर्स को प्लेन देते हैं तो हम इसको जरूर एक्सेप्ट करेंगे। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप जरा कमेंट करें। थैंक यू।